तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आज के फैक्टर्स का पार्ट 3। एंड आई नो बहुत दिनों बाद ये वीडियो आया है, बट आज इस वीडियो में हम फैक्टर्स के पार्ट 3 को खत्म कर देंगे। एंड वंस वी आर डन विद फैक्टर्स, इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे, यूनिट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट या फिर रिमाइंडर, वो सारे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रिमाइंडर्स थोड़ा सा साइड करता हूँ, बट उसके अलावा भी बाकी बहुत पसंद है। तो वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आते जाएंगे, अब से डिले नहीं होगा, दिस इज माई प्रॉमिस। ठीक है, आई थिंक 2 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है, तो अच्छे से करते रिकॉर्ड। नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। राइट, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की कहानी हम करने जा रहे हैं। एंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की कहानी हम कैसे करेंगे, इसकी स्टार्टिंग के लिए लेट्स अज्यूम अ नंबर कि हमारे पास 1440 है एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1440। राइट, तो 1440 अगर हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करना है तो सबसे पहले तो 1440 को ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने के लिए इट कैन बी ब्रेकन एज इंटू 16 इंटू 9 इंटू 10। तो आपने कहा हाँ जी भैया 16 इंटू 9 इंटू 10, ब्लैक से थोड़ा ब्लू पे शिफ्ट होता है। तो 16 इंटू 9 इंटू 10 में इसको ब्रेक कर सकते हैं भैया। तो और कुछ करना है? मैंने कहा यार और कुछ करना तो है। तो आपने कहा क्या करना है भैया? मैंने कहा और कुछ करना है तो एक काम करो, इसको प्राइम फैक्टर्स में कर दो। तो आपने कहा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 में ब्रेक, और अच्छे से ब्रेक करना है तो 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5। मैंने कहा बहुत नहीं। अब इनके वो बताओ जो हम ऐसे करके इतने दिन से लिखते आ रहे हैं कि इसके फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और क्या 2 की पावर 5 होगा? हाँ जी भैया 2 की पावर 5। मैंने कहा वेरी गुड। क्रॉस 3 में भैया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। 5 की पावर 1 में भैया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये हुआ। हाँ जी, अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए इनका सम निकाल लो, प्लस 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 प्लस। तो इसका सम करो, क्या आएगा? 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। इसका सम तो हो गया 48, 56, 60, 62, 63, वेरी गुड। इंटू इसका कितना हो गया भैया? इसका हो गया 3 प्लस 3 की पावर 0 इज 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 13 इंटू इसका कितना हो गया भैया? 5116, यानी 63 इंटू 78 जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1440। याद रखना ये चीज कि 1440 के सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज गोइंग टू बी 16 इंटू 9 इंटू 10, दैट कैन बी इजिली डिनोटेड बाय 63 इंटू 78। अब ये तो 1440 का हो गया। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे अभी कर दूं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, से मैंने कर दिया आपसे कि 924 का बता दो। राइट, तो जब मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 924, तो लेट्स ब्रेक डाउन 924। तो 924 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमने 2 से ब्रेक करा, तो इट टर्न आउट टू बी एज 2 450 462 और एक और बार 2 यानी कि 431 11 से जाएगा, 11 3 30, हाँ, और 4 11 3 और लास्ट 7, हाँ ठीक है, डन। 924 ऐसे ब्रेक करता है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा 4 6, 2 से फिर एक और बार डिवाइड करेंगे तो बनेगा 231, फिर 231 11 से डिवाइड होगा और उसके बाद 21 बचेगा जो 3 और 7 से ब्रेक होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है, दिस विल ब्रेक एज 2 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। राइट, डन। मैंने कहा हाँ जी। अब मैं 2 के स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ? मैंने कहा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 11 को क्या लिख सकता हूँ? 11 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। इसका सम कितना होगा? दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 4। इसका सम कितना होगा? 11 प्लस 1 दैट इज 12। इसका सम कितना होगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4 और इसका सम कितना होगा? 7 प्लस 1 दैट इज 8। इनका प्रोडक्ट कर दो, इट्स गोइंग टू बी 4 तो 6 7 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 8। This is going to be your sum of all the factors of 924. Correct? हाँ जी भैया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स फॉर 924 is going to be this. अब आपको भैया क्या हमें हर बार इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा या कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे एंड ऑल दैट? तो पहली चीज, IB मैट के एग्जाम में कैलकुलेटर इज प्रोवाइडेड। ठीक है, लोग कहते हैं कि इट्स अ बिट स्लो कैलकुलेटर एंड ऑल दैट, बट ठीक है, अगर प्रोवाइडेड है तो बहुत सही चीज है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वैदिक मैथ्स जिसको आती है उसके लिए सब बहुत छोटी कैलकुलेशन है, और अगर वैदिक मैथ्स नहीं आती तो वैदिक मैथ्स हम पढ़ा देंगे। अभी नहीं पढ़ाएंगे तो लेट्सली पढ़ाएंगे, बिकॉज फिर वो याद नहीं रहता वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स, तो स्टिल। और इन सब के बाद नेक्स्ट चीज जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी एक छोटा सा कंसेप्ट, ये बताता हूँ क्या।
तो जो दूसरा कंसेप्ट है वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 8, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 8 निकालने के लिए, इससे मैं कंसेप्ट फॉर्मूला जो बोला वही बताऊंगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 8, तो पहले तो 2 की पावर 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो अपने का भाई ये कौन सी बड़ी चीज है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टिल 2 की पावर 8 सारे फैक्टर्स होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, अब भैया इनका हम सम कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है सम कर देते हैं, सबका प्लस लगा दिया बीच में, यहाँ से लेके प्लस। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं क्या करेंगे, फिर 2 की पावर 0 तो 1 होता है, +2 +4 +8 एंड सो ऑन अप टिल 2 की पावर 8। अब मेरे को एक बात है, क्या ये जीपी नहीं बन रहा है? हाँ यार भैया जीपी तो बन रहा है, जीपी बन रहा है कि नहीं, जहां पे a is 1 एंड r is going to be 2। देखो 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, राइट। हाँ, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स भैया 9 है। क्यों भैया 2 की पावर 8 तक जानता तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 कैसे हो गए बउआ, 2 की पावर 0 से ज्यादा चला गिरो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिरेगा 2 की पावर 8, गिन लेना, n की वैल्यू 9 होगी। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r -1। व्हाट इज योर a is 1 इंटू r की पावर n। व्हाट इज r की पावर n, 2 की पावर 9 -1 अपॉन r -1, दैट इज 2 -1। सो माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2 की पावर n-1। अब समझ में आया, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर, 2 की पावर n-1। अब देखो हमेशा याद रखना, इससे जो चीज मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि कंसेप्ट कहता है दिस इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 2 फॉर एनी n। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोले कि इफ आपको बताना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर n, राइट, 2 की पावर n के आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताना, तो उसका आंसर इज गोइंग टू बी 2 की पावर n-1, सॉरी 2 की पावर n+1 -1, मतलब 2 की पावर n में +1 -1। जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 के सारे फैक्टर्स का सम बताना था, तो 2 की पावर 8 के लिए 2 की पावर 8 में +1 किया तो 2 की पावर 9 बना, और फिर -1 किया तो 2 की पावर 9 -1, राइट। समझ में आ गया पक्का से, कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो अब जो नेक्स्ट चीज है ना, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट ये मजेदार कंसेप्ट है, एंड दिस कंसेप्ट इज सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन फैक्टर्स, राइट। ये बताना है आपको कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन फैक्टर्स। तो सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं 3600 पे इससे पहले के वीडियोस बने, तो हम थोड़ा दुगने स्पीड से काम करना चाहते हैं, तो हम 3600 का दुगना ले लेते हैं 7200। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, इसके लिए कुछ मैं कर नहीं सकता हूं, बट 7200 पे हमारा गेम है। 7200 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखता हूं तो क्या बनेगा, तो आपने कहा भैया 7200 हमारा बनेगा प्रॉपर 72 इंटू 100। मैंने कहा ये तो बहुत सी कह रही है 7200, मैंने कहा प्रॉपर 72 इंटू 100। 7200 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 7200 में 3 आएगा एक बार, और उसके बाद 24 एक और बार 3, यानी कि ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 8 9 72। और 100 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा भैया, 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब अगर तुम लोग भूल गए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि आगे वीडियो में आएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, अगर a की पावर n इंटू b की पावर m है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स गोइंग टू बी n+1 इंटू m+1, राइट। हाँ जी भैया, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में कितने होंगे भैया, अपने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 5 + 1 दैट इज 6 इंटू 2 + 1 दैट इज 3 इंटू 2 + 1 दैट इज 6, 6 से 18 3 54 फैक्टर्स, ठीक। दिस इज गोइंग टू बी आवर नंबर ऑफ फैक्टर्स, करेक्ट। हाँ जी नाउ अब ये बताओ मेरे को कि ऑल फैक्ट, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने गेम पे ऑड एंड इवन फैक्टर्स की तरफ, कि हमें बताना सबसे पहले सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, राइट। हाँ जी, तो जब हमें सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स बताना है, तो अगर मैं 2 की पावर 5 के फैक्टर्स लूँ तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, राइट। और मैं 3 के स्क्वायर करके 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर इंटू 5 करके 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ जी भैया, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 इन दोनों में से किसी एक से भी मल्टीप्लाई हो तो विल 2 मेक इट इवन? हाँ जी भैया, बिकॉज इवन की डेफिनेशन क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हो, चाहे 1 2 हो या 100 2 हो, करेक्ट।
हाँ जी भैया। तो अगर 2 इनमें से एक में भी गया तो वो ऑड फैक्टर तो बचेगा नहीं, वो इवन फैक्टर बन जाएगा। हाँ जी भैया। तो 2 की पावर 0 में से हम कौन सा लेते हैं भैया? 1 ले सकते हैं सिर्फ। वेरी गुड। अब इसमें बताओ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? इसमें लिख सकते 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। बहुत बढ़िया। इनटू अब ये वाला जो 5 का स्क्वायर 25 5 30 1 31, तो हम ये ले सकते हैं। हाँ जी भैया। कंफर्म? हाँ जी। तो व्हाट इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स? भैया सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स गोइंग टू बी 403। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो नाउ आवर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज, सही निकाल लिया हमने 403। क्या हम सही है यहां तक? हाँ जी भैया यहां तक सही। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स गोइंग टू बी 403। ये पहला था। अब मैं तुम लोग को कहता हूं कि मुझे सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स बताओ। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स के समझ में आएगा नहीं, हमेशा याद रखना जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका वो इवन फैक्टर में टर्न आउट हो जाएगा। बिकॉज एक भी 2 आए तो वो नंबर ऑड रहेगा नहीं, वो इवन हो जाएगा। किसी भी ऑड नंबर में 2 मल्टीप्लाई करते तो हमेशा के लिए इवन हो जाएगा। तभी मैंने 2 में से किसी कंसिडर नहीं किया, बस 2 की पावर 0 कंसिडर किया। अब सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स निकालना है, कुछ करना ही नहीं। इसका सम क्या होगा भैया? ये 2 की पावर 5 तक के फैक्टर्स का सम होगा 2 की पावर 6 माइनस 1। आपने बताया था, हमने कहा वेरी गुड यार। और इसका सम भैया 13 होगा, इसका 31। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा और फिर आंसर वही होगा। सही बताना, बस गलत मत बताना। फिर गलत बताने के बाद तो भैया हमारा कमेंट पिन क्यों नहीं किया? अरे भाई ये क्या बात है? गलत कोड नहीं बताएंगे। चलो डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो आपका अगला क्वेश्चन ये कि फाइंड सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 20। मतलब कि देखो बेसिकली 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसका रेसिप्रोकल कर दो और उसका सम निकाल दो। तो जब मैंने 20 के उसको करा तो मैं उसको लिख सकता हूँ 20 कैन बी रिटर्न एज 1 2 4 5। ये फैक्टर्स हैं और इसके अलावा 10 और 20, दीज आर द फैक्टर्स। यस भैया। तो हमें क्या करना है? हमें 1/1 का प्लस 1/2 का प्लस 1/4 का प्लस 1/5 का प्लस 1/10 का प्लस 1/20 का, जितने भी फैक्टर्स है उसके रेसिप्रोकल का सम बता। तो इसका सम क्या होगा भैया? एलसीएम इज गोइंग टू बी 20, तो दिस इज गोइंग टू बी 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब ये मत कहना ये नहीं पता तुम लोग को ये कैसे हुआ भाई। एलसीएम लेके तो करना आता होगा ना। इसका सम कितना होगा? 20 10 30 5 35 4 39 2 41 प्लस 42, दैट इज गोइंग टू बी 42/20, दैट मीन्स 21/10। करेक्ट? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन द नंबर इटसेल्फ। हाँ ये फॉर्मूला इसका मैंने गलती से बोल दिया जोश में एकदम ध्यान ही नहीं रहा। अब इसकी ट्रिक देख लूं। हर बार इतना, अभी ये तो इसका नॉर्मल था, अभी 720 कराऊंगा तो पहले तो वो कितना बढ़िया जाएगा ये सोचो। 24 इंटू 30 बनेगा, यानी कि हम उसको 80 इंटू, बेसिकली अगर मैं 2 के टर्म्स में से तोड़ना चाहूँ ना तो कुछ तो बनेगा वो 8 इंटू 90, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, नहीं इंटू 5 इंटू 9 ऐसे टूटेगा, राइट। तो इसके लिए द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि अब भाई सबका रेसिप्रोकल तो लेने बैठोगे नहीं। अगर मैं 722 को चलो ब्रेक करता हूँ तो यार वो बनेगा 2 इंटू 360 2 इंटू 182 इंटू 90 2 इंटू 45 इंटू 45 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर बनेगा। हाँ जी भैया इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। अब इसका यार भैया मैं अगर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 या फिर 1/5 ऐसे करता जाऊँ तो यार मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना आता है। तुम कहोगे हाँ भैया सम ऑफ फैक्टर्स ही तो निकालना आया है पूरी वीडियो में। गुड। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 को लिख सकते 5 की पावर 0 5 की पावर 1 इंटू 3 को लिख सकते 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर। करेक्ट? हाँ जी भैया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। इन तीनों का जब हमने प्रोडक्ट ले लिया तो इसका सम क्या आएगा? इसका सम होगा भैया 2 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 9 3 12 1 13। 2 की पावर 5 इज हाउ मच? 32 माइनस 1 दैट इज 31 इंटू 78। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल सम। हाँ जी भैया 31 इंटू 78। अब फॉर्मूला सुन लो कि फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स का फॉर्मूला है, दिमाग ज्यादा नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल्स का। सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स कैन बी रिटन एज, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स कैन बी इजिली रिटन एज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ।
तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपने निकाल लिया, दैट इज 31 इंटू 78, नंबर आपका 720। सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ 14 मिनट या 15 मिनट 2 सेकंड के साथ मेरे को इसका आंसर चाहिए। करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड। हाय, तो इस वीडियो का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। द थिंग में थोड़ा काम आ गया था तो उस रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ा, और ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ तो तुम ऐसे देख लो। अभी मैंने टी शर्ट पहनी, फर्स्ट पार्ट में मैंने टी शर्ट नहीं पहनी थी हाथ में, राइट। चलो आगे का पोर्शन में जाने से पहले तुम लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मान लो कोई नंबर है एंड उसको हमने प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखा है। तो अगर मैंने उसको लिखा है P1 की पावर A, P2 की पावर B और P3 की पावर C, राइट। हाँ जी भैया, P1 की पावर A, P2 की पावर B, P3 की पावर C। अगर मैंने ये लिखा है तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी A+1 इंटू B+1 इंटू C+1, राइट। दिस इज गोइंग टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो चीज मैंने आप लोग को इससे पहले भी बहुत बार हर वीडियो में समझाया, ठीक है, बहुत सारी में, और मैं यहाँ पे भी सेम चीज ही समझा रहा हूँ। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब समझो कि अगर मान लो कोई नंबर है A की पावर 1, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। आपको भी अगर A की पावर 1 मतलब एक प्राइम नंबर है और उसको डिनोट करने का तरीका A की पावर 1 है, तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे उसके फैक्टर्स तो 2 हो जाएंगे। बिल्कुल इस बात से एग्री करते हो? हाँ जी भैया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक नंबर n है विच हैज 3 फैक्टर्स, राइट, इफ अ नंबर n है विच हैज 3 फैक्टर्स, तो इसको हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं भैया? इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि ये किसी भी प्राइम नंबर की पावर 2 होगी, राइट, जब भी इसको लिखा जाएगा। तो आपने कहा हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी नंबर की 3 फैक्टर्स है तो उसको लिखने का तरीका होगा कि वो उस प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, राइट। हाँ जी भैया। अब इसी चीज में मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट मैं तो कहूँगा याद ही कर लो क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 हैव 3 फैक्टर्स। क्या चीज भैया? हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 हैव 3 फैक्टर्स, राइट। हाँ जी भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 3 फैक्टर्स है तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा भैया? वो नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, किसी भी प्राइम नंबर का। तो वो सारे प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे वो 100 से कम रह जाते हैं, 5 और 7 और इसके बाद 11 का स्क्वायर 100, इन सब का स्क्वायर 100 से कम है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। हाँ जी। तो ये 4 नंबर वो हैं जो 100 से छोटे और इनके 3 फैक्टर्स हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, राइट। हाँ जी भैया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 फैक्टर्स का केस समझ में आ गया, 3 फैक्टर्स का केस समझ में आ गया, क्या भैया इसका इलैबोरेशन भी होता है? हाँ बेटा, इसका इलैबोरेशन भी होता है। और भैया जी इसका इलैबोरेशन ऐसा होता है कि मान लो इफ n हैज 4 फैक्टर्स, राइट। हाँ जी भैया। अगर n हैज 4 फैक्टर्स तो इसके लिखने का तरीका कितना होगा? 4 एक ब्रेक होगा कि 4 इंटू 1 यानी कि a की पावर 3 इंटू b की पावर 0 में इसको लिखा जाए, यही एक तरीका होगा। हाँ भैया, क्योंकि हमने 3 प्लस, या फिर इसको मैं सीधा लिख दूं कि a की पावर 3, जहां पे a एंड b आर प्राइम नंबर्स। मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा उनके अकॉर्डिंग a एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स। या फिर अगर हम c पे भी जाते हैं तो उसको लिखने का तरीका a की पावर 3, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं पावर उससे कम रहती है, राइट। हाँ, या फिर इसको लिखने का एक तरीका होगा 2 क्रॉस 2, करेक्ट। हाँ जी भैया। अगर 2 क्रॉस 2 एक तरीका होगा तो इट विल गोइंग टू बी a की पावर 1 b की पावर 1, करेक्ट। हाँ जी भैया। a की पावर b की पावर 1 को जब लिखा जाएगा ना, इसका मतलब है 1 + 1 इंटू 1 + 1, दैट इज 2 क्रॉस 2, 4 बन रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 है तो उसको हम 2 क्रॉस 2 में लिखेंगे, तो यानी कि a की पावर 1 और b की पावर 1, ये एक तरीका होगा लिखने का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका चीज यहां से समझ आना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर पावर a है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी a+1, तो अगर फैक्टर 1 है तो 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2 करके 4 होगा, करेक्ट। हाँ जी भैया, ये चीज भी समझ में आ गया। चलो जी, ये भी बढ़िया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगर मैंने कहा कि यार बड़े नंबर तो बहुत खेल लिए, अब ना ऐसा करते कि अपन छोटे नंबर तो बहुत खेले, अब अपन थोड़े बड़े नंबर से खेलते हैं। तो आपने कहा भैया बड़े नंबर से किस टर्म्स में खेलना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि बड़े नंबर पे अपन को इस टर्म्स में खेलना है कि सपोज इफ n हैज 20 फैक्टर्स, तब आप क्या करोगे? तो आपने कहा क्या चीज भैया? मैंने कहा कि इफ n हैज 20 फैक्टर्स, तब आप क्या करोगे? तो आपने कहा भैया इफ n हैज 20 फैक्टर्स,
तो इसको लिखने के कुछ तरीके होंगे। तो मैंने कहा क्या क्या तरीके होंगे, तो भैया पहला तो होगा 20x1, मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा भैया दूसरा तो होगा 4x5 या फिर 5x4, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और फिर भैया एक होगा 10x2। मिनिमम इतने कंडीशन होंगे, इससे ज्यादा भी एक होगा, इससे ज्यादा कब होगा वो बताता हूँ। एटलीस्ट इतने तो होंगे ना। हाँ जी भैया, इतने जब होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 19 इंटू बी की पावर 0, दैट मीन्स 90 + 1 20 0 + 1 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, a³ b4 या फिर a4 b³। करेक्ट। हाँ जी भैया, a³ b4 या फिर a4 b3। और जब 10x2 होगा, इट्स गोइंग टू बी a की पावर 9 b की पावर 1 या फिर a की पावर 1 एंड b की पावर 9। करेक्ट। हाँ जी भैया, अब मैं बताता हूँ कि यार ये तो बेसिक चीज हमने सोची कि भाई 20x1 होगा या 4x5 होगा या 5x1 होगा। क्या 20 लिखने का और कोई तरीका है? तो आपको आ गया हाँ भैया और कोई तरीका है। तो एक तरीका है, मैंने कहा क्या भैया, 2x2x5, ये भी 20 बनता है। यस, ये भी 20 बनता है। और इसको लिखने का तरीका होगा a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 इंटू सी की पावर 4 या फिर a की पावर 4 b की पावर 1 सी की पावर 1 या फिर a की पावर 1 b की पावर 4 सी की पावर 1। ये भी एक तरीका है टू राइट नंबर इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म इफ द नंबर हैज 20 फैक्टर्स। अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि अगर एक नंबर के 20 फैक्टर्स हो तो उससे कैसे डील करना, या फिर जब स्टार्ट करा था कि 1 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, या फिर जब पहला वीडियो निकालता कि प्राइम नंबर की पावर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गोइंग टू बी 2 या एंड ऑल दैट। अब समझ में आ गया? हाँ जी भैया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन इसलिए से आ रहा है कि एक नंबर है n विच हैज 20 फैक्टर्स। तो आपने कहा ठीक है भैया, एक नंबर n है विच हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, तो आपने कहा भैया 20 फैक्टर्स। मैंने कहा ओके वेरी गुड, विच हैज 20 फैक्टर्स। इसके अलावा गेम कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज प्रोवाइडेड दैट a b c आर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। करेक्ट। दैट मीन्स कि a is 2, b is 3 एंड c is 5। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक। हाँ जी भैया। अब ये बताओ, इसमें अब आपको इसको लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग जाऊं तो a की पावर 19 एक तरीका होगा। अगर मैं इस तरीके से जाऊं तो इट्स कैन बी a की पावर 3 b की पावर 4 या फिर a की पावर 4 b की पावर 3 या फिर c की पावर 4 a की पावर 3। भैया इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है इससे 20 आ रहा। मैंने कहा हाँ है। या फिर अगर मैं भैया 9 एंड 1 वाले तरीके से जाऊं तो वो होगा भैया a की पावर 9 और b की पावर 1 या फिर होगा a की पावर 1 और b की पावर 9। करेक्ट। हाँ जी भैया, ऐसे तरीके होंगे। अब आप कहोगे भैया इसका सॉल्व करने का तरीका होगा क्या? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है ना, फॉर मिनिमम वैल्यू स्मॉलर प्राइम नंबर को ज्यादा वैल्यू दे दो। मतलब कि इनमें से जिस भी केस में स्मॉलर प्राइम नंबर को सबसे ज्यादा वैल्यू मिली हो, तो आप कहोगे भैया स्मॉलर प्राइम नंबर को सबसे ज्यादा तो a की पावर 19 में मिली, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं। तुम मेरे को एक बात तो हमेशा याद रखना, रूल बता देता हूं। रूल ये है, ब्रिंग मोर वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ब्रिंग मोर वेरिएबल्स। सेकेंड, स्मॉल प्राइम नंबर को SPN, दैट मीन स्मॉल प्राइम नंबर को यू नीड टू गिव द मैक्सिमम पावर, शुड बी गिवन द मैक्सिमम पावर। कि ब्रिंग मोर वेरिएबल्स एंड स्मॉल प्राइम नंबर शुड बी गिवन द मैक्सिमम पावर। इन दो चीज पे हम अपना गेम खेलेंगे। अब इन दो चीजों पे हम अपना गेम कैसे खेलेंगे, वो ये होगा कि ज्यादा वेरिएबल लाने का एक ही तरीका है भैया, ABC की पावर 4 वाला। अगर मैं 20 फैक्टर्स पे गेम खेल रहा हूं, तो मैंने 20 फैक्टर्स वाला एग्जांपल पढ़ा, तो आपने कहा हाँ जी भैया ABC की पावर 4 वाला एक होगा। अब इसमें से ABC में सबसे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे भैया 2 है। यानी कि A की पावर 4 B की पावर 4 BC वाला केस में कंसिडर कर सकता हूं, A की पावर 4 BC वाला। हाँ जी भैया, तो यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। हाँ जी भैया, इसके अलावा B की वैल्यू क्या है 3 और C की वैल्यू क्या 5। दिस जो भी इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। जो भी, दिस इज द रूल फॉर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है,
एंड जब मिनिमम पे क्वेश्चन आएगा देन आई वांट कि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो कि यार हाउ दिस नीड्स टू बी डन, या ये कैसे सॉल्व होता है। करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ n स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स, राइट, इफ n स्क्वायर हैज 15 फैक्टर्स, you need to tell me how many factors will n cube have, right? How many factors will n cube have? That means n square को क्या मैं लिख सकता हूं that it is of the form a की पावर 14 b की पावर 0। पहला तरीका मेरा लिखने का ये होगा। अगर मैं n स्क्वायर को 15 इंटू 1 की तरफ ब्रेक करना चाहूँ तो आपने कहा हाँ जी भैया। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा भैया, 3 इंटू 5 की तरफ ब्रेक करने चाहो तो बनेगा a स्क्वायर b 4 या फिर a4 b स्क्वायर। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो अगर मैं n स्क्वायर को ये मान लेता हूँ कि इट्स a की पावर 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो भैया वो होगा a की पावर 7। और अगर मैं n स्क्वायर को ये मान लेता हूँ कि इट्स ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर b 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? भैया a b स्क्वायर। ये होगा? हाँ जी भैया। अब अगर मैं n क्यूब करता हूं इस केस में तो इट्स गोइंग टू बी a की पावर 21, और अगर मैं n क्यूब करता हूं इस केस में तो इट्स गोइंग टू बी a की पावर 3 b की पावर 6। करेक्ट? हाँ जी भैया। यानी कि इस केस में फैक्टर्स कितने हो गए भैया, पावर 21 है, दैट मीन्स 21 प्लस 1 इक्वल टू 22 फैक्टर्स हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। और इस केस में 4 इंटू 7 दैट मीन्स 28 फैक्टर्स हो गए। अब ये क्वेश्चन में क्या 22 सही या 28 सही? अब देखो इसमें या तो ऑप्शन में 22 दिया होगा, या तो ऑप्शन में 28 दिया होगा, या फिर दिया होगा बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। इस तरीके से होगा। एंड जो बच्चा दोनों बोथ ए एंड बी करके आएगा ना वही सही कहलाएगा। ठीक है? ये तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को पूछने का। बिकॉज ना 28 सही है, ना 28 सही है, ना 28 गलत है, ना 22 सही है। मतलब समझ गए ना 22 सही है, ना 28 सही है, ना 28 गलत है, ना 22 गलत है, ना दोनों सही है, ना दोनों गलत है। दोनों जब साथ में तभी सिर्फ दोनों सही है। ठीक? क्योंकि आपको दोनों तरीके लेके चलने पड़ेंगे। ठीक? हाँ जी भैया, वेरी गुड। चलो फाइनली मूविंग टू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए बता दे रहा हूं कि क्या है इसका मतलब। ये कह रहा है कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि n स्क्वायर के अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो इट इज गोइंग टू हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? मैंने पहले भी कहा था कि यार अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है दैट मीन्स इट्स गोइंग टू हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, जब मैंने 36 वाला एग्जांपल लिया था। करेक्ट? हाँ जी भैया। तो इट्स गोइंग टू हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज प्रीटी फाइन एंड एक्सेप्टेबल। अब मान लो कि इफ n इज योर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, इफ n is your perfect square that means n can be denoted with the form p1 की पावर 2a into p2 की पावर 2b into p3 की पावर 2c and so on, right? हाँ, because all powers will be even for a perfect square, correct? जैसे कि हम 36 को कर ले लें, 36 is what 4 into 9 that means 2 का square into 3 का square, best example, right? All the powers are going to be even for a perfect square, हमेशा याद रखना। अब जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर मैं n स्क्वायर को 36 मानूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय n? n की वैल्यू 6। अब अगर मैं 36 से फैक्टर्स इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 के बाद 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12 12 के बाद 18। ओ 1 थोड़ी यहाँ आएगा, हाँ 2 3 4 6 9 12 18। अब देखो 3 फैक्टर्स इधर है, 3 फैक्टर्स इधर है, दोनों तरफ 3 है, और ये n हो गया। अगर मैं n स्क्वायर को 36 मान रहा हूं, हाँ, तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है भैया? x नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी हियर, माई n इज गोइंग टू बी हियर, एंड अगेन आई एम गोइंग टू हैव x नंबर ऑफ फैक्टर्स हियर। करेक्ट? इतना समझ में आया? x नंबर ऑफ फैक्टर्स इधर होगा, x नंबर ऑफ फैक्टर्स उधर होगा, बीच में मेरा n आएगा, तो माई होल गेम विल रिवॉल्व अराउंड दिस, राइट? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे which is going to be the last question for the video and last question for this topic right now from conceptual point of view, and उसके बाद हम इसके जब स्पेशल क्वेश्चन करेंगे तो हम आगे का डिस्कस करेंगे, बट वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए कंसेप्ट रिवाइज करना होता है इसलिए मैंने रिवाइज करा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि n स्क्वायर हैज 10 फैक्टर्स लेस देन n, हाउ मेनी फैक्टर्स विल n की पावर 5 हैव? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर n इधर है तो x फैक्टर्स इधर होंगे और x फैक्टर्स इधर होंगे, और ये जो x है ये n से छोटे, तो n से छोटे फैक्टर्स कितने होंगे? 10, और इधर कितने होंगे? 10। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 10 प्लस 10 एंड n इटसेल्फ
So there are, for n square it's going to have 21 factors. Correct? हाँ जी भैया. Now since your n square is going to have 21 factors, so there, अब 21 को आप लिख कैसे सकते हो? तो भैया 21 लिखने का तो एक ही तरीका है, या तो 21 into 1 या फिर 3 into 7. तो जब मैं 21 into 1 लिखूंगा तो इट इज इंट 8 की a की पावर 20 into b की पावर 0, या फिर a square into b की पावर 6, और वी कैन से a6 into b square. राइट? यही तरीका होगा. क्यों? 2 + 1 3, 6 + 1 7, 3 7 21, 6 + 1 7, 3 21. यही तरीका है. सी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट दिस थिंग्स. राइट? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, बट समझ. अगर यहाँ बैठा बंदा करे तो एटलीस्ट तब समझ. अब वापस नॉर्मल सा, n स्क्वायर इज गोइंग टू हैव a की पावर 20, दैट मीन्स n इज गोइंग टू हैव a की पावर 10, दैट मीन्स n की पावर 5 इज गोइंग टू हैव a की पावर 50, दैट मीन्स 51 फैक्टर्स. करेक्ट? हाँ जी भैया, वेरी गुड. अगर मैं n स्क्वायर को ये मान लूं a स्क्वायर b6, तो इट्स गोइंग टू बी a स्क्वायर b6, विच इंप्लाइज n इज गोइंग टू बी ab का क्यूब. करेक्ट? हाँ जी भैया. यानी कि मैं n की पावर 5 को लिख सकता हूँ a की पावर 5, b की पावर 15. करेक्ट? हाँ जी भैया. दैट मीन्स 6 into 16 is equal to how many? 96 फैक्टर्स. तो या तो 51 या 96 नहीं, 51 और 96 दोनों ही मेरे सही आंसर है. याद रखना है अंतर, याद रहेगा. आई होप ये याद रहेगा. ठीक. सो फाइनली बहुत लंबे ब्रेक के बाद हमारा फैक्टर्स खत्म होता है और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी. टू बी ऑनेस्ट, अब मैं मजाक की मूड में नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ. ब्रेक मेरा भी था बिकॉज ऑफ सम एलुमिनाई मीट्स एंड सम फ्रेशर्स फेयरवेल. तुम इमेजिन करो सेकंड सेमेस्टर में आके मुझे मेरा फ्रेशर्स मिला है, तो मैं भी थोड़ा सा तो मैं बिजी होऊंगा. और फिर एलुमिनाई मीट सब था एंड आई वाज बिजी विद ऑल दैट. बट फाइनली आई एम डन विद एवरीथिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क बैक ऑन यूट्यूब. सॉरी फॉर द डिले. वीडियोस विल बी रेगुलर. पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट पोस्ट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन इवन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप. नोट्स एंड फॉर बुक्स विल बी अपलोडेड सून. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत. अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है.